तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, बहुत बड़ा नाम है, इस वक्त बहुत पॉपुलर शख्सियत बन चुके हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ने तो कह दिया था कि हमारी कोई मीटिंग ही नहीं हुई, और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। फिर बात आहिस्ता आहिस्ता उनके मानने की तरफ चले गई, और गंडापुर साहब ने तो बात कह दी, उन्होंने कहा कि मुलाकात हुई है। केपी में होने वाली मुलाकात में जो लोग शामिल थे उसमें तो 4 साबिक वज़राए आला भी शामिल थे, और फिर इनकी 1-on-1 मुलाकात भी शामिल। तो फिर बेसिकली बात किस तरफ जा रही है, हालात किस तरफ जा रहे हैं, ये जानना भी ज़रूरी है। आज इमरान खान से क्या बात हुई जी आपकी? आप अडियाला में मिले? मैं अडियाला जेल जाता हूँ रूटीन में। अडियाला जेल में जब खान साहब से मुलाकात होती है तो पार्टी की भी बातें होती है, उनके केसेस के सिलसिले में भी बात होती है, हम इंस्ट्रक्शन भी लेते हैं। और आपने ब्रीफ किया जी, जो आर्मी चीफ से मुलाकात आपकी हुई इमरान खान को? मैंने पहले भी ब्रीफ किया था, आज भी उनको ब्रीफ उनकी किया। इजाज़त से मुलाकात हुई सर? मेरा सारा कुछ खान साहब के हिदायत के मुताबिक चलता हूँ। कभी भी मैं खान साहब के हिदायत के मुताबिक नहीं चलूँगा। मैं दाएँ जाऊँ, मैं बाएँ जाऊँ, वो खान साहब के लिए होगा, खान साहब की हिदायत के मुताबिक होगा, और खान साहब ही के लिए तो होगा। आर्मी चीफ ने कोई बताई जी अपना रिहाई के लिए कोई बात ऐसी, या कोई देखो, ऐसा डिस्कशन हुआ नहीं, जो नहीं, खान साहब खुद कुछ चीज़ ना करे तो मैंने कभी नहीं किया, और आपने देखा है कि ये मेरी आदत है। आप कह रहे हेलीकॉप्टर पे आप बड़े अच्छे तरीके से गए? हेलीकॉप्टर नहीं? नहीं, मैं नेवर एवर आई हैव गॉन, नेवर एवर हैव आई गॉन टू दिस। खान साहब ने खुश हुए जी आपकी आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद? खान साहब ने आ गई आपके अंदर की क्या है? खान साहब का क्या पैगाम आप लेके गए जी? वो दिन याद कीजिए जब मरवत साहब जो हैं वो पार्लियामेंट में मौजूद है और ख्वाजा आसिफ साहब को कह रहे हैं कि ख्वाजा साहब आप के मुंह से नार ही नार है, गुल तो गिरते नहीं हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बात सुनी, और ख्वाजा आसिफ साहब के साथ ही राना सनाउल्लाह साहब ने भी उस बात को सुना, और अयाज सादिक साहब ने भी उस बात को बड़े गौर से सुना, और फिर एक माहौल बन गया मुज़ाकरात का। और ये मुज़ाकरात की कमेटी और उसकी रिटन डिमांड्स को आप एक सेकंड के लिए अगर भूलें तो उस दिन के हालात देखें तो कितना बेहतरीन माहौल था, कितना ज़बरदस्त माहौल था। मरवत साहब जो हैं शो कॉज उन्हें हो चुका है, वो मीडिया पर नहीं आ रहे। बाकी लोग जिन्होंने रिटर्न में मुज़ाकरात करने थे, रिटर्न में लिख के देना था, उन्होंने लिखते हुए जो हुकूमत पर जितने भी इल्ज़ामात अपोजिशन लगाती है वो सारे लिख डाले। कोई इल्ज़ाम ऐसा नहीं जो हुकूमत जो अपोजिशन की तरफ से, कोई इल्ज़ाम ऐसा नहीं जो अपोजिशन की तरफ से हुकूमत पर ना लगा हो। तो फिर बात किधर जाएगी, मुज़ाकरात किधर जाएंगे, इनका मुस्तकबिल फिर क्या होगा? इन सारी चीज़ों का जो स्टेबिलिटी के साथ लिंक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो फिर क्या ख्वाब रहेगा, ताबीर हो जाएगा, मुज़ाकरात को नज़र लग जाएगी, या इसी तरह चलता रहेगा? जरदारी साहब तो वैसे भी मतलब है बादशाह आदमी है, एक गुलदस्ता ही भेज देते खान को। खान साहब ने गिला किया, मुझसे कंबल ले लिया सर्दियों में, तो ये नवाज शरीफ नोटिस नहीं ले सकता था? मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब की मसनद पे बराजमान है, जब खान से एक्सरसाइज मशीन ली तो कितनी अच्छी लगती अगर वो हिदायत दे देती कि आज ही आज जो है मशीन पहुंचा दो, क्या बिगड़ जाता किसी का। मैं मरवत साहब से गुफ्तगू कर रहा था, तो मरवत साहब कह रहे थे कि क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे कह रहे थे फ़हद क्या फ़र्क पड़ता है, जरदारी साहब गुलदस्ता भेज देते इमरान खान साहब को, क्या फ़र्क पड़ता है? मरवत साहब कह रहे हैं कि मरियम बीबी जब वो बता रहे थे कि मुझसे वो मशीन ले ली गई है जिसमें वो साइकिलिंग करते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता था, फौरी मशीन आ जाती, उस पर कोई रद्द-ए-अमल वो दे देती, इस तरह का वो सारी बातें। और उनको कुछ बात नवाज शरीफ के बारे में भी उस तरह कर रहे थे। तो मरवत साहब के यहाँ शायद चीज़ों को लेकर कुछ और तरह की आगाही है शायद, या वो कुछ और अच्छे तरीके से या और अच्छे फ्लेवर से वो चीज़ों को देख रहे हैं। देखिए जी, मरवत जो है वो बड़े प्रैग्मेटिक हैं। आम तौर पे सोशल मीडिया में उनका एक रंग कुछ और है। मेरे ख्याल में कि उन्होंने पॉलिटिक्स की या पावर जो है, पावर कॉरिडोर्स को उन्होंने करीब से देख लिया है। जब रियल पावर जहाँ पे लाया करती है उनको बड़े करीब से देख लिया है, और उनने ये भी पता चल गया कि रियल पावर के हाँ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स उनके घर पे भी हैं। तो जो शेर अफजल मरवत हैं वो अपनी लिमिट्स के अंदर रहते हुए सबसे पहले अपने घर के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने की बात कर रहे हैं।